For the next execution that we just want to talk about the next terminology. तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो HTML की कर रहे थे. कल हम लोगों ने इमेजेस को ऐड किया था. Have you all got the images? Yes guys. Yes sir. Got it? Yes sir. हाँ, और मैंने बोला था आप लोगों को कि कल 5 से 6 पेजेस आप लोगों को क्रिएट करके रखने हैं. Have you done with that? Yes sir. Yes sir. ये है. Okay, that's great. Sure. Now let's move ahead. So yesterday what we are seeing, we are just created the folder structure like CSS नाम का फोल्डर होना चाहिए, images नाम का फोल्डर होना चाहिए, JS नाम का फोल्डर होना चाहिए. CSS नाम के फोल्डर में आप पूरी आपकी कैस्केडेड स्टाइल शीट रखेंगे जो हम आगे फ्यूचर में वर्कआउट करने वाले हैं. JS नाम के फोल्डर में हम लोग हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे. और ये जो इमेजेस नाम का फोल्डर है इसमें हम वेबसाइट में लगने वाली जितनी भी इमेजेस है दैट ऑल इमेजेस वी आर कीपिंग इनटू द इमेजेस फोल्डर. And then we are created the file, one with the name of my page and another with the name of my page 2. Okay, दो पेजेस हम लोगों ने क्रिएट किए थे. पहला था हमारा my page और दूसरा था हमारा page 2. So here if I open this, what we are getting, we just write down some line of code जो bold, italic, उसके बाद आपको अंडरलाइन u/u ये सब चीज़ें करके दे. ये हम लोगों ने वर्कआउट किया था इन दिस हियर. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू दिस वन. अब इसे ही थोड़ा आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं. सो नाउ टुडे वी आर टॉक अबाउट द एंकर टैग. कौन सी टैग बोलिए? एंकर टैग. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंकर टैग? एंकर टैग का पर्पस क्या होता है? हाउ इट डील्स, हाउ इट वर्कआउट. एंकर टैग का पर्पस होता है कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो हम लोग एंकर टैग का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कोई वेबसाइट यूज़ करते हो, सी व्हेन यू आर गोइंग टू बी कम अक्रॉस एनी वेबसाइट, जब आप कोई भी एक वेबसाइट के अक्रॉस आते हो तो वेबसाइट में आपको क्या क्या मिलता है? हियर यू आर गेटिंग द डिफरेंट एंटिटीज. लाइक एक बार होता है ऐसा, राइट, मेनू जिसे हम लोग बोलते हैं. उसमें लिखा हुआ रहता है होम, HOME होम. फिर उसके बाद लिखा हुआ रहता है अबाउट अस. ओके, अबाउट अस. उसके बाद लिखा हुआ रहता है कॉन्टैक्ट अस. ओके, एंड सो ऑन. इसमें आप लोगों को होम मिलेगा, अबाउट अस मिलेगा, कॉन्टैक्ट अस मिलेगा और कुछ पेजेस मिलते हैं. तो जैसे आप होम पे क्लिक करते हो, व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन होम, व्हाट हैपेंड, इट जस्ट गोइंग टू बी ओपन द अनदर पेज. व्हेन यू क्लिक ऑन अबाउट अस पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है? नया पेज ओपन होता है जो अबाउट अस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी होती है. जब आप कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करते हो तो अगेन इट विल ओपन द न्यू पेज विच इज अगेन गिवन विथ सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. राइट, ऐसा ही होता है. राइट गाइज? ओके ना? तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को क्या वर्कआउट करना है? ये जो अलग अलग तरीके के पेजेस हम लोगों ने लिए हुए हैं, इस पेजेस को हम लोगों को वर्कआउट करना है फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ताकि मुझे पता चले कि ये पेज कौन सा है, ये पेज कौन सा है, ये पेज कौन सा है और ये किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है. ओके, तो अगर हम लोगों को इसे वर्कआउट करना है तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लेट मी आस्क यू फॉर दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज, जैसे मैंने एक पेज होम तो मेरा फिक्स है, फिर अबाउट अस को मुझे लिंक करना पड़ेगा aboutus.html नाम के पेज से. जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ इन माय लाइब्रेरी डिक्शनरी देयर आर द 2 पेजेस. ओके, ये फोल्डर जो है मेरा, इसके अंदर मेरे 2 पेजेस हैं. एक है मेरा माई पेज और दूसरा है मेरा पेज 2. फर्स्ट वन इज अ माई पेज एंड सेकंड वन इज द पेज 2. व्हाट इज माई टारगेट? माई पेज में मैं एक एड्रेस लेना चाहता हूँ. ओके, हियर आई ओपन द माई पेज एंड माई पेज में मैं एक एड्रेस लेना चाहता हूँ जिसे क्लिक करने के बाद मैं उस पेज पे रिडायरेक्ट हूँ. गेटिंग माई पॉइंट? क्या करना है, ध्यान में आ रहा है? सो नो गाइस? ओके, सो क्या करना है ये ध्यान में है. हमें करना क्या है कि अगर मैं होम पेज पे क्लिक करूं या फिर कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए. दैट आई वांट टू डू ओनली. ओके, मुझे नेक्स्ट पेज ओपन होना चाहिए. दैट आई वांट टू डू ओनली. हाउ आई कैन डू दैट, हाउ आई कैन वर्कआउट विद दैट, हाउ आई कैन एग्जीक्यूट विद दैट. तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करनी होती है एंकर टैग. वी हैव टू यूज़ द एंकर टैग फॉर दैट. वी हैव टू यूज़ द एंकर टैग फॉर दैट. हाउ वी कैन गो फॉर एंकर टैग, हाउ वी कैन डील फॉर द एंकर टैग. तो सिंपल चीज़ है, सिंपल तरीका है. देखिए,
ahref is equals to, let's say, write down here about us. Okay, then slash ahref, then about us, then slash a. ओके, अब मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे पास कर दूंगा पेज 2 का एड्रेस जिस पे मुझे रिडायरेक्ट होना है. सो आई जस्ट गोइंग टू राइट डाउन हियर page2.html. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. क्या किया मैंने, ध्यान में है आप लोगों को? कुछ भी नहीं किया है. मुझे ये लिंक अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद पेज 2 को ओपन करना है. तो फॉर दैट पर्पज व्हाट आई डिड, आई जस्ट राइट डाउन हियर ahref पेज 2, देन राइट डाउन हियर अबाउट अस. सो हाउ इट विल बी डील, हाउ इट विल बी एग्जीक्यूट. जैसे मैं इसे रन करूंगा, सो माई पेज में मैंने इसे लिखा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी रन द माई पेज. ओके, मैं माई पेज को रन करूंगा एंड लेट्स चेक फॉर द आउटपुट व्हाट वी आर गेटिंग एट द एंड. आई जस्ट कम इन टू द माई पेज. सो सी हियर वी आर गेटिंग द माई पेज, एंड माई पेज पे क्लिक करने के बाद हियर वी आर गेटिंग द अबाउट अस. जैसे अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ, सी, गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. This is called as what? This is called as linking of pages. This is called as what? This is called as linking of pages. क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में मोर देन वन पेज होंगे. ओके, हमारे प्रोजेक्ट्स में मोर देन वन पेजेस होंगे. तो अगर हम लोगों को इसे एक दूसरे के अंदर मूव करना है, एक दूसरे के अंदर वर्कआउट करना है, तो फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू बी यूज व्हाट दिस. Am I clear? Guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So try to work out. Execute this one fast. कीजिए इसे वर्कआउट, कीजिए execute. That pages. Inheritance पे क्लिक करूंगा तो inheritance पे रिडायरेक्ट होना चाहिए. मैं आपके इस पे क्लिक करूंगा, लेट्स से व्हाट वी कैन से पॉलीमॉर्फिज्म पे क्लिक करूंगा तो पॉलीमॉर्फिज्म पे वर्कआउट होना चाहिए. वॉट एवर द थिंग्स आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन हियर, that must be redirect. That kind of project we can develop. So we can add the any numbers of things here. We can add the any numbers of things here as per your requirement, as per your execution. So अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, so see what the thing we are getting. See about us, about us, about us. तो मैं कंटेंट को चेंज भी कर सकता हूँ. इसे मैं लिख दूंगा होम, ये हो गया मेरा होम. उसके बाद मुझे चाहिए अबाउट अस, उसके बाद मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद मुझे चाहिए आवर पॉलिसीज. like see you can just develop the complete website, our policies. okay, एक हेडिंग दे दूंगा इसके ऊपर, just write down here h1/h1 and just going to be write down welcome to my website, welcome to my website, or let's say welcome to iris. okay, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो what the output I am getting, see. okay, and then I put here again एक हॉरिजॉन्टल रो पुट कर देता हूँ यहाँ पे. हॉरिजॉन्टल रो पता है आप लोगों को? इफ यू आर यूजिंग HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रो. हॉरिजॉन्टल रो यानी इट जस्ट प्लॉट द लाइन लाइक दिस. और एक HR/ इसके नीचे दे देता हूँ. नाउ सी इट बिकम्स क्वाइट अट्रैक्टिव. क्लियर गाइज? समझ में आ रहा है? yes or no? getting this one? what the output I am getting here? I make it proper. होम पे क्लिक करने के बाद होम पे रिडायरेक्ट होना चाहिए. अब हम लोगों ने यहाँ पे एक ही पेज लिंक किया, इसलिए वो एक ही पेज पे वर्कआउट हो रहा है. आप लोग इसे मल्टीपल पेजेस में कन्वर्ट करोगे एंड देन वी आर गोइंग टू बी लिंक दिस वन. कोई भी वेबसाइट अगर आप लेते हो, कोई भी वेबसाइट जो आप अभी यूज करते हो, लाइक फेसबुक, ट्विटर, एनीथिंग, ऑल्स आर यूजिंग ahref. ऑल टैग्स आर यूजिंग ahref टू जम्प फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल. एक फाइल से अगर आपको दूसरे फाइल में जाना है तो फॉर दैट पर्पज वी जस्ट हैव टू वर्कआउट with this execution. Am I clear guys? Yes, sir. okay, likewise we can work out, likewise we can execute. okay, now let's move ahead. अब थोड़ा आगे मूव होते हैं. ये सभी को क्लियर? shall we proceed? any doubts? No, sir. okay, now I am moving to the important thing. बहुत important है अपने execution point of view. I just move toward the next tag called as form tags. ओके, कौन से टैग्स के बारे में वर्कआउट करना है हम लोगों को? फॉर्म टैग्स. ओके, अब फॉर्म टैग का पर्पस क्या है पहले वो आप समझ लीजिए. जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना है, व्हेनेवर यू वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम कंसोल,
whenever you want to take the input from user, in that case you have to use a form tag. वो केस में आप लोगों को फॉर्म टैग्स को वर्कआउट करना है, वो केस में आप लोगों को फॉर्म टैग्स को वर्कआउट करना है. सो हाउ वी कैन बिल्ड अप विद द फॉर्म टैग्स. फॉर्म टैग का मतलब क्या है, ये इसमें ऐसी सेट ऑफ टैग्स दी हुई है विच इज़ हेल्प अस टू क्रिएट अ फॉर्म्स. जैसे कोई भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो यू आर गेटिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. कोई भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो यू आर गेटिंग द लॉगिन फॉर्म. कोई भी वेबसाइट पे अगर आपको जाते हो तो वहाँ पे आपको बटन्स वगैरह सब चीज़ें मिलती है. तो अगर मुझे उस तरीके से वर्कआउट करना है तो फॉर दैट पर्पज़ आई एम यूजिंग फॉर्म टैग्स. फॉर दैट पर्पज़ आई एम यूजिंग फॉर्म टैग्स. सो हाउ वी कैन डील विद दिस फॉर्म टैग्स, हाउ वी कैन वर्कआउट विद दिस फॉर्म टैग्स. आप लोग इस फॉर्म टैग्स के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले आप लोग लिखोगे फॉर्म, फिर आप लोग लिखोगे स्लैश फॉर्म. एम आई क्लियर गाइज? Yes. ओके, पहले हम लोगों ने क्या लिखा, पहले हम लोगों ने लिखा फॉर्म, फिर हम लोगों ने लिखा स्लैश फॉर्म. एवरीथिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लोकेटेड इनसाइड दिस फॉर्म स्लैश फॉर्म. ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लोकेटेड इनसाइड द फॉर्म स्लैश फॉर्म. ओके, ये सभी चीज़ें आपकी फॉर्म स्लैश फॉर्म के अंदर आएगी. ये सभी चीज़ें फॉर्म स्लैश फॉर्म के अंदर आएगी. जो भी टैग आप लिखोगे, दैट एवरी टैग विल बी कम्स अंडर द फॉर्म स्लैश फॉर्म. दैट एवरी टैग विल कम्स अंडर द फॉर्म स्लैश फॉर्म. दैट इज द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट. अब फॉर्म स्लैश फॉर्म के अंदर जब चीज़ें आती है तो हाउ दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी डील, कैसे डील होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू. थोड़ा ध्यान दीजिए. सबसे पहली चीज़, अब मैं अगर इसे सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. तो फॉर्म जब भी हम लोग बिल्डअप करते हैं कोई भी, तो उसके अंदर क्या होता आहे, व्हॉट आर द थिंग्स आपल्याला काय काय भेटतं त्याच्यामध्ये. पहिली गोष्ट असतं टेक्स्ट बॉक्स, ज्याच्या थ्रू तुम्हाला इनपुट घ्यायचं आहे. दुसरी गोष्ट असेल तुमचे चेक बॉक्सेस, स्मॉल स्मॉल काइंड ऑफ चेक बॉक्सेस आर देयर. ओके, लाइक दिस वन. देन थर्ड थिंग इज अ रेडियो बटन, लाइक दिस वन. रेडियो बटन वी आर गेटिंग. ओके, एम आई क्लियर गाइज? लक्ष देता काय बोलतोय? देन Yes, यू sir. कॅन गेट द बटन ॲज वेल टू सबमिट द फॉर्म, लाईक दिस. असं काहीतरी आपल्या फॉर्मचं स्ट्रक्चर असतं. मग आपल्याला हेच शिकायचं आहे की हाऊ वी कॅन क्रिएट अ फॉर्म, हाऊ वी कॅन बिल्ड अप द फॉर्म विच विल हेल्प मी टू मूव अहेड फॉर माय एक्झिक्युशन इन टू डेव्हलपमेंट ऑफ कम्प्लीट डायनामिक वेबसाईट. ओके, कम्प्लीट डायनामिक वेबसाईटवर जर मला वर्कआउट करायचं असेल तर व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दॅट, हाऊ आय कॅन डील, हाऊ आय कॅन वर्कआउट. Okay, so let's move ahead now. I talk about the form slash form. Then I want to create a text box. How we can create a text box? Input type is equals to text. Complete is nothing but the text box. Now if I write down this line, what I am getting here? Here I am just getting simple things. See. Okay, within that I can write down the any text. It is called as text box. काय म्हणतात त्याला? Box. Text Text box. box. And what is the line we have to write down for that? What is the line? Good morning. Nikhil, what is the line to create a text box? Input. हाँ बोला बोला. Input equals to Input text. नंतर type equals to हाँ text. text. Input type equals to text. Text. Getting my point? Input type equals to text. क्लियर ना? जर आपण याला वर्कआउट केलं तर व्हॉट द थिंग वी आर गेटिंग हियर, वी आर जस्ट गेटिंग इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. ओके, सो व्हाट इट डज, इट जस्ट क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स. एंड वन थिंग यू हैव टू कीप इन टू युअर माइंड, वन थिंग यू हैव टू कीप इन टू युअर माइंड, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ही जी टर्मिनॉलॉजी आहे ही नेहमी फॉर्म स्लॅश फॉर्मच्या आतमध्येच असली पाहिजे. ओके, इट मस्ट बी ऑलवेज इनसाइड अ फॉर्म स्लॅश फॉर्म. ही टर्मिनॉलॉजी नेहमी फॉर्म स्लॅश फॉर्मच्या आतमध्येच असली पाहिजे. एम आय क्लियर गाइज? Yes, sir. ओके, Yes, so sir. what we call it as an simple thing, a input type is equals to text. Input type is equals to text. Likewise we are workout, likewise we are executed. Okay, clear? Yes, sir. Okay, note it down. Create a form.
try to work out. Try to execute. Just you have to create a simple tag, form tag. हाँ, क्यों हम लोग फॉर्म टैग को यूज़ करें? क्योंकि हम लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, हम लोग को लॉगिन फॉर्म बनाना है. ओके, वी जस्ट वांट टू टेक द डेटा एंड वी जस्ट वांट टू वर्क आउट ऑन दैट एज वेल. Okay, we want to take the input from console and we just want to work out on that. Input type is equals to text. Done, sir. Done? Have you got a text box? Yes, sir. Okay. Now, this is what about the text box. We are just simply write down input type is equals to text. Now, if I want to create the multiple text box, what we can do? Yes, guys. क्या करना पड़ेगा मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए? Multiple input type करना पड़ेगा. Yes. So if I want to create a complete execution of this, how we can build? Just यहाँ पे मैं लिख दूंगा br/ मुझे और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. ओके, अगेन br/ मुझे और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. लाइक दिस वन. जितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उतने टेक्स्ट बॉक्स आप लोग लिख सकते हो लाइक दिस. सो हाउ यूजर विल कम्स टू नो? यूजर को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर आपको नेम पुट करना है, इसके अंदर आपको ईमेल पुट करना है, इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है? तो यूजर देखिए ना, हर एक फील्ड का मतलब तो अलग अलग होगा, हर एक फील्ड की जरूरत अलग अलग होगी, राइट ना? Yes, sir. ओके, सो हर एक फील्ड का मतलब अलग अलग होगा, हर एक फील्ड की जरूरत अलग अलग होंगी. सो हाउ दैट विल बी डील, हाउ दैट विल बी एग्जीक्यूट? ये कैसे काम करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा? सो हियर टू वर्कआउट विद दिस एग्जीक्यूशन मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंटर नेम, एंटर यूर नेम. ओके, देन अगेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर एंटर यूर कॉन्टैक्ट नंबर, एंटर यूर कॉन्टैक्ट. ओके, अगेन गोइंग टू राइट डाउन द वन मोर थिंग, एंटर ईमेल. एम आई क्लियर गाइज? हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट? तो आप लोग इस तरीके से एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो. यू कैन बिल्ड अप अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज पर योर रिक्वायरमेंट. दैट इज नथिंग बट द सिंपल थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट टाइप इज इक्वल टू दिस. एम आई क्लियर नाउ? ओके ना? Yes, sir. ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं जस्ट क्रिएटिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स. Just creating the different kinds of forms. That the story we have worked out. That the story we are executing. Now let's move ahead. अब मैंने create किया है text box को. Input type is equals to text को. ये जो text है, what it does, it just show you the simple thing that is text box आपको दिखाएगा. अब मैं move करता हूँ how to create a check box. How to create a check box. Okay, we just have to work out how to create a check box. हम लोग workout करेंगे check box को कैसे create करना. So if you want to create a checkbox, see checkbox का मीनिंग क्या होता है? What is the purpose of checkbox? Yes guys, कब यूज करना है आप लोगों को checkbox? For right clicking. For Clicking the right. clicking the right. Okay, कब यूज करते हैं हम लोग checkbox? जब हम लोगों को यूजर से एक ऑप्शन इनपुट लेना होता है. जब हम लोगों को यूजर से एक ऑप्शन इनपुट लेना होता है, आप यूज़र से ऑप्शन इनपुट लोगे जिसमें आप लोग क्या बोलोगे? सिलेक्ट यूर हॉबीज़. ओके, आप लोग बोलोगे सिलेक्ट यूर हॉबीज़. ओके, अगर आप लोग बोलते हैं सिलेक्ट यूर हॉबीज़, देन एट दैट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड द मल्टीपल चेक बॉक्सेस ऑप्शन. वो टाइम पे आप लोगों को मल्टीपल चेक बॉक्सेस के ऑप्शन प्रोवाइड करने हैं. ओके, एट दैट टाइम you have to provide a multiple checkboxes option. How it can be dealt, how it can be work out. So let's talk to this one. Okay, how it can be dealt, how it can be work out. कैसे वर्कआउट करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा? सो वी जस्ट हैव टू गो इन अ सिंपल वे. आप लोगों को यहाँ पे लिखना है सिंपली, अगर आपको चेक बॉक्स क्रिएट करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू लिख दीजिए CHECKBOX चेक बॉक्स. ओके, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू लिख दीजिए चेक बॉक्स. एम आई क्लियर गाइज? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से वर्कआउट करूँ ना, व्हाट द ऑप्शन आई एम गेटिंग? सी, आई एम गेटिंग अ चेक बॉक्स जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मेल. ओके, और लेट्स से राइट डाउन हियर क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट. ओके, अगेन आई वांट वन मोर
for what? Next, see another cricket. Then I just want it for hockey. Okay, I just want to take for football. I just want to take for volleyball. So that the thing we can work out. Okay, तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, so what I'm getting? Cricket, hockey, football, volleyball. Getting my point, guys? Yes. Okay. जब हम लोग वर्कआउट करते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस चेक बॉक्स, वी कैन सिलेक्ट द मल्टीपल चेक बॉक्स. आप मल्टीपल चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन जस्ट चेक द मल्टीपल चेक बॉक्स बाय यूजिंग सिंपल थिंग, राइट? बाय यूजिंग सिंपल थिंग लाइक विद इन दैट यू हैव टू जस्ट गो फॉर राइट डाउन इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स. गेटिंग माय पॉइंट? इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स. एम आई क्लियर? Yes. Okay, so try to work out, execute it fast. कीजिए इसे वर्कआउट प्रॉपरली. इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स. वी हैव राइट नाउ इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स. Chalo, read fast. We just are working with input type is equals to checkbox, input type is equals to text. Then we have to work out for the radio button, how it will be deal. Yes, sir. Chalo, done. Yes, sir. So we are Yes. simply write down input type is equals to check box. Okay, चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीपल चेक बॉक्सेस आप सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन वर्कआउट फॉर मल्टीपल चेक बॉक्सेस. यू कैन वर्कआउट फॉर मल्टीपल चेक बॉक्सेस. आप लोग मल्टीपल चेक बॉक्सेस को वर्कआउट कर सकते हो. लाइकवाइज द थिंग वी हैव टू वर्कआउट, लाइकवाइज द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट मल्टीपल चेक बॉक्सेस. नाउ आई वांट टू क्रिएट अ रेडियो बटन. हाउ वी कैन क्रिएट अ रेडियो बटन? व्हाट इज द वे टू बी डील विद द रेडियो बटन? कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सो इफ आई वांट टू वर्कआउट विद दिस, हाउ वी कैन क्रिएट अ रेडियो बटन? अब मुझे रेडियो बटन को क्रिएट करना है. br/ आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन एंड आई जस्ट वांट टू क्रिएट इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सी रेडियो. ओके, अगर आप लोगों को रेडियो बटन को क्रिएट करना है तो आप लोग क्या लिखोगे? इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू व्हाट? रेडियो. लेट्स से मेल. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियो बटन? रेडियो बटन का यूज क्या होता है? अगर आप लोगों को एक ही ऑप्शन देना है यूजर को. देखिए चेक बॉक्सेस में क्या हुआ? यू आर गिविंग द मल्टीपल ऑप्शंस टू द यूजर. उसमें से एक कोई वो सिलेक्ट करेगा, राइट ना? Yes. ओके, बट जब हम लोग रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो में यू हैव टू गिव ओनली अ सिंगल ऑप्शन. यूजर कोई एक ही ऑप्शन वर्कआउट कर पाएगा. ओके, यूजर कोई एक ही ऑप्शन को वर्कआउट कर पाएगा. दैट द थिंग यू हैव टू कीप इनटू योर माइंड. वही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी आप लोग इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो लिखोगे, रेडियो लिखते समय आपको एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है. तो देखिए अब यहाँ पे मैंने वर्कआउट किया, व्हाट आई एम गेटिंग मेल, एंड लेट्स इसके बाजू में लिख देता हूँ मैं फीमेल. ओके, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग मेल फीमेल. बट हियर द बोथ ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सिलेक्ट ना. ऐसा नो? Yes. तो दोनों सिलेक्ट होने चाहिए क्या? Yes. या फिर एक ही सिलेक्ट होना चाहिए? One. No, sir. ओनली वन सिलेक्ट होना चाहिए, राइट? ओनली वन सिलेक्ट होना चाहिए. दोनों सिलेक्ट नहीं होने चाहिए. यू हैव टू कीप दैट थिंग इनटू योर माइंड. दोनों सिलेक्ट नहीं होने चाहिए, एक ही सिलेक्ट होना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे क्या वर्कआउट करेंगे, क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? सो लेट्स टॉक टू दिस वन एज वेल. तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, अगर आप चाहते हो कि इसमें से एक ही सिलेक्ट हो तो नेम इज इक्वल्स टू R1 और नेम इज इक्वल्स टू R1.
दोनों का मैंने क्या किया, सेम नाम दे दिया. यू हैव टू गिव द सेम नेम टू द रेडियो बटन, देन एंड ओनली देन आइदर और इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड. सी, आइदर मेल सिलेक्ट होगा या फिर फीमेल. गेटिंग माई पॉइंट गाइज? Yes, जी. ओके. तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात, चेक बॉक्सेस कब यूज़ करने हैं आप लोगों को, जब आप चाहते हो कि वहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स है, ओके, और मल्टीपल ऑप्शंस है. तो मल्टीपल ऑप्शन से अगर आपको सिलेक्शन करना है तो उसके लिए आप लोग चेक बॉक्स यूज़ करोगे. और आप चाहते हो कि यूज़र को आप लोग एक ही ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो फॉर दैट पर्पज यू आर यूजिंग व्हाट, Radio. रेडियो बटन. क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके. ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू एग्जीक्यूट. चेक बॉक्स और रेडियो बटन को वर्कआउट कीजिए. Simple logic is there to work out. Simple logic is there to execute. Input type is equal to radio. Input type is equal to text. Input type is equal to checkbox. Simple way is there to work out. Sir, code. Done, sir. चलो डन. Done. Yes, sir. ओके. Done, sir. सिंपल लॉजिक वी हैव टू वर्कआउट. सिंपल लॉजिक वी हैव टू एग्जीक्यूट. चलिए अब और एक बार बता दीजिए मुझे. इफ आई वांट टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स, व्हाट इज द लाइन? फास्ट. Input type equals to text. Input type is equal to text. हाँ. I want to create a checkbox. What is the line? Input type equals to checkbox. Input type equal to checkbox. Once again, I want to create a text box. What is the line? Input type equal to checkbox. Text box या text? Text. checkbox. I want to create a checkbox. What is the line? Input type Equals equal to to checkbox. Checkbox. मुझे रेडियो बटन क्रिएट करना है. What is the line? checkbox. Input type equals to radio. Name equals to any name. Radio. हाँ. Then name is equals to R1. name is equals to R1. Clear ना? Input type is equals to text. Name is equals to R1. So that's the way we are work out. That the way we are executed. Then here I just work out with what? Checkbox, radio button. Checkbox कितने select हो सकते हैं आपके? Multiple. But radio button Only one. Only one. एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट होना चाहिए. दैट यू टू कीप इन योर माइंड. रेडियो बटन हम लोगों को एक ही चाहिए, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए. चेकबॉक्स आप लोगों के मल्टीपल सिलेक्ट होंगे. ओके, कीप दिस वन इन टू योर माइंड. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. अब मुझे बटन क्रिएट करना है. ओके, आई वांट टू क्रिएट अ बटन. सो हाउ आई कैन क्रिएट अ बटन? सिंपली आप लोगों को लिखना है. इफ यू वांट टू क्रिएट अ बटन, हाउ वी कैन वर्क आउट? सी, सिंपली इनपुट type is equals to input type is equals to submit. Input type is equals to submit. So what it will give me? It will just give me the simple button. See, clear? Alright guys, am I Yes, clear? sir. Okay, so हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है? हम लोगों ने सिंपली लिखा कि इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट. अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे बटन क्रिएट होगा. और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बटन पे सबमिट नाम का वर्ड मिल रहा है ना, अगर मुझे इसे चेंज करना है तो इसमें एक एट्रीब्यूट आप लोग लिख देंगे. वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? लेट्स से जो मुझे लिखना है रजिस्टर, तो रजिस्टर, और कुछ अलग चाहिए तो फिर अलग रजिस्टर. क्लियर गाइस?
Yes, sir. ओके, सो ट्राई टू वर्कआउट, कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट विद दिस वन। कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट। Text input. हाँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। Done, sir. डन, Yes. वेट फास्ट, रिमेनिंग ऑल Done, sir. डन। ओके, नाउ डेवलप अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मुझे एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए जिसमें नेम हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, ईमेल हो। हाँ, वन मोर थिंग आई नॉट टोल्ड यू कि पासवर्ड अगर इनपुट लेना है आप लोगों को, देखिए जब पासवर्ड आप टाइप करते हो तो आपको क्या मिलता है वहाँ पे, एक फील्ड मिलती है ना प्रॉपर, ऐसा नो, ऐसे डॉट 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 मिलते हैं, राइट? Yes, sir. जब हम Yes, लोग sir. पासवर्ड की बात करते हैं तो यू विल गेटिंग द डॉट 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 ओवर देयर, राइट? सो सेम, अगर मुझे वो डॉट 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 चाहिए तो हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे? लेट्स टॉक टू दिस वन, हाउ दैट डॉट 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 विल वर्क। वो डॉट 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 कैसे काम करते हैं, डॉट 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 कैसे वर्कआउट करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। अगर आप लोग लिखते हो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, सी, okay, here if I write down, I want to take the password as an input, then I write down here input type is equals to password, input type is equals to password. So what we are getting the text box C which contains the dot dot dot. Am I clear? Right? Yes. Cleared all of you? Simple logic we have to work out, simple logic we have to execute. इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू व्हाट, अगर हम लोग पासवर्ड लिखते हैं तो वी आर गेटिंग द सिंपल वन ओवर देयर दैट वी जस्ट कैन वर्कआउट, दैट वी जस्ट कैन एग्जीक्यूट, सिंपल लॉजिक इज देयर। अगर आप लोग इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड लिखोगे तो वी जस्ट गेटिंग टू वर्कआउट लाइक दिस। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, ट्राई टू वर्कआउट, एग्जीक्यूट इट फास्ट। आकाश, यस टेल मी। सर इसमें अगर मुझे लिंक ऐड करना रहा तो? किसमें? सर बटन में। हाँ, जस्ट राइट डाउन AHR से पहले, क्लियर, स्लैश लिख दो। सर नहीं हो रहा सर, मैंने करके देखा। होता है ना, देखो। हाँ, तो वो प्रॉब्लम ये है कि इसे तुम्हें फॉर्म स्लैश फॉर्म के बाहर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्म सबमिट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Done, sir. चलो डन। नाउ क्रिएट अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आप लोगों को एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें मुझे नेम चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। आई वांट दिस ऑल। सर यस बेटा। अगर बटन को हम फॉर्म के बाहर ही लिखे तो वो अच्छा रहेगा ना? नहीं, वैसे नहीं रहता। एक्चुअली बटन को हमेशा हम लोगों को फॉर्म के अंदर ही लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है तो अगर आप लोगों को फॉर्म को सबमिट नहीं करना, अगर आपको फॉर्म को सबमिट नहीं करना है तो आप बटन बाहर लिख सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर हमें फॉर्म को सबमिट करना है तो हम लोगों को बटन हमेशा फॉर्म के अंदर ही चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट आकाश? यस सर। ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू एग्जीक्यूट।
Let me know once it is done. Do it fast. Registration form. You have to complete a proper registration form. Okay. Try to work out. Try to finish with this. We'll meet back again on tomorrow. उद्याला HTML5 ला भी सुरू करें. Now we are moving toward the next step, how to add the placeholder and all into this one. Okay. So we'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care, guys. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir.